जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नंदन आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम जब गए, नित्यानंद प्रभु उनका दर्शन किए, मिले तो नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से उनका मुलाकात होता है, कैसे रिसीव करते हैं, इसका चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो अभी तक चर्चा की है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर पहुंचे नंदन आचार्य के घर पर, नित्यानंद प्रभु वहां बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु देखते ही इमीडिएटली पहचान गए, फर्स्ट साइन देखे थे। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट। दिस इज रियल लव एट फर्स्ट साइट। बाकी जो इस संसार में किसी को देख के होता है वो क्या है? वो क्या है? हाँ, फेक लव। हाँ, फेक लव तो है ही है। एक और चीज, उसको बोलते हैं फूलिशनेस। बोलते हैं ना? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? फूलिशनेस। फूलिशनेस क्यों बोलते हैं? अरे जल्दी जल्दी आंसर दे दिया करो ना, तो हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग आंसर नहीं देते फिर वैसे फंस जाता हूँ, फिर बोलते हैं तो जी क्या बार बार वहीं पे आप फंसा देते। अब लोग उत्तर नहीं देते, जब तक समझेंगे नहीं तो वहीं पे फंसे रहेंगे ना। हाँ, तो क्लियर करिए, तो बताइए फूलिशनेस क्यों बोला गया? हाँ, क्या नहीं? वो तो दुख तो बाद में मिलेगा, सही बात है। बड़ा सिंपल रीजन है। इसलिए कि आप जिसको देख करके सोच रहे हो लव एट फर्स्ट साइट, अब उसको देखा ही नहीं आपने। देखा क्या? नहीं, केवल शरीर को देखा। शरीर पृथ्वी जल और अग्नि आयु से मिलकर बना है। वो ढेर हो जाएगा कुछ सालों में। तो मिट्टी के ढेर से लव कर रहे, बोल रहे मेरा, तो मिट्टी का ढेर कोई भी उठा लो ना, लव एट फर्स्ट साइट। एक ही बात है। वही मिट्टी का ढेर का एक ढांचा बना दिया गया है, या तो किसी वस्तु के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, या कोई स्थान के रूप में। मेरा जन्म स्थान है ये। आई लव माई बर्थ प्लेस। जैसे मुंबई के अलग अलग है। आई लव जोगेश्वरी, आई लव नवी मुंबई, हर जगह लगा के रखा है। ये सब क्या है? इस वही तैयार मुद्दे। आई लव माई, जो भी जन्म स्थान। ये 5 प्रकार की आसक्ति बताएगी। अपने जन्म स्थान से व्यक्ति आसक्त होता है, हर किसी को। अपना जन्म स्थान ही स्वर्ग लगता है, भले से वो जिसका धारावी में, धारावी बोलते हैं ना, धारावी में जन्म हुआ है उसको वही पसंद आएगा। हाँ, इतना स्ट्रांग रहता है, भक्ति में आने के बाद भी याद करता रहता है, चल भाई उधर घूम के आते हैं। मैं पूछा एक बार, तो उधर क्यों जाएगा घूमने के लिए? तो उधर हमारा बचपन बीता है, हमारे यार दोस्तों के साथ हम उधर मिला करते थे। हाँ, तो ये एक चीज है। इसको बोलते हैं फुलिशनेस, जन्म स्थान के प्रति आसक्ति, फिर जन्म स्थान और साथ में इस शरीर से संबंधित जो भाई बंधु मित्र होते हैं ना, उनके प्रति आसक्ति, उनको छोड़ नहीं सकता हूँ मैं। ये भी ये उसी के अंतर्गत आता है। जन्म स्थान और वो आसपास के जो अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं, उसको नहीं छोड़ सकता है। इसको भी फुलिशनेस बोला गया है। तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है ऐसे फिर दूसरा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान ये सब चीजें। तो ऐसा है तो फिर, अगर फुलिशनेस इसलिए है क्योंकि वही मिट्टी की चीज है और यही मिट्टी का सामने ढेर बना के रखा है, उसी को बोल देता है। मिट्टी में अंतर है क्या? मुंबई की मिट्टी और मायापुर तो धाम है। उड़ीसा की मिट्टी और मुंबई की मिट्टी में अंतर है, लेकिन आप बोलोगे आई लव उड़ीसा, और कोई बोलेगा मुंबई का कौन, मुंबई का कोई बोलेगा आई लव मुंबई। अंतर है कोई मिट्टी में? हाँ पड़ोसी, अंतर है। वहां की मिट्टी लाल है, यहाँ की काली। ये अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, मिट्टी मिट्टी है, कोई अंतर नहीं है। इसी को फूलिशनेस बोला जाता है। हाँ, मिट्टी का ढेर, ये भी एक व्यक्ति है। आई लव एट, लव एट फर्स्ट साइट क्यों नहीं हुआ? इसको देख के हो गया। क्यों? वो बोलता है नहीं, अंतर है प्रभु जी। इसको बोलते हैं फूलिशनेस। कोई अंतर नहीं है, वो सेम चीज है। वही मिट्टी जल वायु अग्नि से आकाश से बना है। असली वस्तु तो हमने देखा नहीं, असली कौन है? आत्मा है, आत्मा को देखा नहीं। अब बोलते हैं आई लव प्रेम। असली प्रेम यहाँ पे देख, नित्यानंद गुरु जब विश्वम्बर को देखे, शरीर शरीर आत्मा है, ये भौतिक शरीर नहीं है। इमीडिएटली देखते ही वो प्रेम प्रकट हो गया, और उनको देखने लग गया। फिर फाइनली महाप्रभु समझ गए, तो श्लोक उच्चारण करवाए कृष्ण के गुणगान में। और कृष्ण का गुणगान सुन करके नित्यानंद गुरु विवल हो गए प्रेम से, बड़े आनंद से। और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, विवल हो रहे हैं, अछाड़ खा के गिर रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं, ये सब चीजें।
फिर फाइनली इतना हो गया कि सब सैकड़ों भक्त लोग उनको मिल करके संभाल नहीं पा रहे हैं इनको, नित्यानंद रूप। हाँ। तो फिर महाप्रभु खुद ही अपने दोनों बाहों से उनको ऐसे करके पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। हाँ। और जैसे ही स्पर्श हुआ आलिंगन के क्वेश्चन, हाँ वही जो वहां चल, हाँ वही से कंफ्यूज कर। तो जैसे ही स्पर्श हुआ फर्स्ट टाइम, अपने प्रभु अपने स्वामी जिनके प्रति कितना प्रेम है, कितना प्रेम है, असली प्रेम। हाँ कितना, लेकिन कैसा प्रेम था उसका लक्षण हम लोग चर्चा की क्या। ऐसा प्रेम कि हमेशा उसका स्मरण करके मद रहते थे, पागल रहते, नशे में रहते। इस संसार में ऐसा प्रेम है, होता है कभी? हाँ, कोई बोलेगा हाँ प्रभु होता है, तो उसको मूर्खता बोलते। ठीक है, अगर है भी तो मैं तो देखा नहीं आज तक, तो शायद होगा। मतलब इसके अलावा और सामने कुछ इसके कोई, हाँ और सामने कुछ भी नहीं देखे, केवल वही नहीं। तो नित्यानंद, हाँ नहीं बाद में, क्वेश्चन बाद में, अभी बस ऐसे नहीं नहीं बाद में मिस्टर होगा ऑनलाइन क्लास में सब। सो नित्यानंद प्रभु जिनके बारे में हमेशा स्मरण करते, नशे में रहते थे पूरी तरीके से, नित्य आनंद में रहते थे, पूरी तरह समाधिस्ट रहते थे, वही प्रभु सामने आ गए हैं। उनका दर्शन किए तो ऐसा हाल हो गया, पूरा स्तब्ध हो गए और मूर्छित होकर गिर रहे हैं, आंख से अश्रुधारा बह रही है। अब जब ऐसे अवस्था में है, उनको बड़ा महाप्रभु क्या कर लिया, आलिंगन कर लिया, अपने बाहों में डाल लिया, तो क्या हाल होगा। तो पूरी तरीके से, हाँ हम लोग पढ़े थे तो उनको, हाँ क्षणे नृत्य विश्वम्भर मुखे चाहे छाड़े घन श्वास अंतरे आनंद क्षणे क्षणे महाहास। हाँ, ये देखिए अद्भुत कृष्ण उन्माद आनंद सकल वैष्णव संगे कांदे गौरचंद। पुनः पुनः बाड़े सुखा प्रिय निवार नरे न सबाई किहा नारे धरी बार धरी ते नारी लजदी वैष्णव सकले विश्वम्भर लय लेना अपनार खोले विश्वंभर खोले मात्र गेला नित्यानंदा समर्पिया प्राण ताने हाइला निष्पंदा। विश्वंभर के कोले मतलब उनके आलिंगन में जैसे ही नित्यानंद प्रभु जाने मात्र से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिए और निष्पंदा मोशनलेस हो गए, गतिविहीन हो गए। जार प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया आचे न प्रभुरा खोले आचे सहाया। Nityananda surrendered his life to whom it belonged and remained inert in the Lord's lap. तो जिनको ये जीवन, उनका मोबाइल छीन के रख लेने का कथा के टाइम, द्वारा प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया। नित्यानंद सरेंडर्ड हिज लाइफ टू होम इट बिलोंग। अपने जीवन को किसको समर्पण किए? नहीं, नहीं सुनते ना, यही तो समस्या है, सुनते नहीं है इसलिए बार बार फंस जाते हैं। हाँ, जिनका ये जीवन है उन्हीं को समर्पण कर दिए नित्यानंद प्रभु। हाँ, साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, जिसको आना है आएगा, बहुत डिस्टर्बेंसेस करते हैं। जाओ, दो तीन भक्ति बैठो, सुनो ध्यान से, डिस्टर्ब मत नहीं करना चाहिए, कम से कम दो तीन लोग तो सुन के लाभ उठा सकेंगे ना। जार प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया। तो जिसको ये जीवन जिसको बिलोंग करता है उनको समर्पण कर दिए, ये है असली समर्पण, है ना। ऐसा नहीं बोल सकता कोई, प्रभु मेरा समर्पण का केंद्र उधर है, मेरा प्रेम उधर है तो मैं उधर समर्पण करूंगा, ऐसा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, ये जीवन किसको है, किसके लिए है? भगवान के लिए। तो समर्पण किसको करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए। और कहीं समर्पण क्यों कर, कैसे कर सकते हैं? तो जार प्राण है, जिनका ये प्राण है, जिनका ये शरीर है, देह है, सब कुछ है, उन्हीं को समर्पण कर दिया नित्य। वही सामने उनको आलिंगन करके खड़े हैं। आछे न प्रभु बोले आशीष एंड रिमेन इनर्ट इन द लॉर्ड्स लैप। और उनके आलिंगन में है और इनर्ट हो गए, इनर्ट मतलब सब है पूरी तरीके से, कुछ होश आवाज नहीं। हाँ। भाष्य नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम जल में भाष्य, भाष्य मतलब डूब गए। भाष्य नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले सत्य हत लक्ष्मण जे हेन राम बोले प्रेम भक्ति बाणे मूर्छा गेल नित्यानंदा नित्यानंद कोले करी कांदे गौर चंद्रा। क्या समझते हैं? हे भगवान, आधा घंटा भी, आधा घंटे छोड़ तो 10 मिनट भी ऐसे बैठ नहीं सकते चुपचाप, फोकस नहीं कर सकते। इसलिए सबसे अच्छा है मैं अकेले ऑनलाइन कथा करूं,
सबको दिखेगा नहीं ना कि कौन डिस्ट्रैक्टेड है, सब डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे चलेगा, तो उसको मैं इंश्योर हो करके अच्छे से फोकस करके पता कर वो एक एक बंदे जीवात्मा का उदाहरण हो जाएगा किसका? बोलो किसका? हाँ मेरा। एक का तो उदाहरण हो जाएगा ना कम से कम। ऐसे सबके चक्कर में किसी का नहीं हो। इतना डिस्ट्रैक्शन पता नहीं तू करता क्या सॉरी। आसे नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले शक्ति लक्ष्मण अजय मेरा राम बोले। तो भाष्य मतलब डूब गए चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करके उनके प्रेम जल में नित्यानंद प्रभु पूरी तरीके से डूबे हुए। हाँ। और कैसे? जैसे लक्ष्मण राम के गोद में, हाँ, मूर्छित हो गए थे, शक्ति हला, शक्ति हता, शक्तिवान छोड़ा था ना किसने? रावण ने। मेघनाथ। तो मूर्छित होकर गिर गए थे भगवान रामचंद्र के गोद में। तो वैसे ही स्थिति नित्यानंद, वही नित्यानंद कौन? लक्ष्मण ही। और वही राम द्वारा महाप्रभु। तो उस वक्त शक्ति बाण लगने से राम के गोद में मूर्छित होकर के लेटे हुए थे। तो बाकी लोगों को तो ये लगा कि वो शक्ति बाण के प्रभाव से मूर्छित हो गए, नहीं, राम प्रभु राम के प्रेम में मूर्छित हो गए। इनको भी यही एक बाण लग गया। इनको अब कौन सा बाण लग गया? उसमें तो शक्ति बाण लगा था, अभी कौन सा बाण लग गया? मुस्लिम बाण पे लगा था वीडियो उस वक्त भी, और अभी भी वो बता रहे हैं। प्रेम भक्ति बाणे मूर्छा गेला नित्यानंदा, नित्यानंदा कोले करी कांधे गौर चंद्रा। जैसे राम भगवान लक्ष्मण को कोले करी बांधे में रोए, निरंतर रोए, वैसे ही प्रेम भक्ति बाण लगने से, हाँ, मैंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम भक्ति बाण से लगने से नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर के उनके गोद में गिर गए। और मूर्छित भगवान उनको गोद में लेकर के रो रहे हैं निरंतर, ऐसे अद्भुत अपने प्रति प्रेम को देखते हुए। कि आनंद विरह ऐला दुई जने पूर्वे जेन सुनियासी श्री राम लक्ष्मण। कैसा आनंद विरह हुआ दोनों के लिए। The exchange of happiness that the two enjoyed was similar to what is heard between Rama and Lakshman. राम और लक्ष्मण जिस प्रकार का अद्भुत आनंद का आदान प्रदान किए थे इसमें, हाँ, बाहरी रूप से तो वो कैसा दिखता था? दुख लगा, शोक लगा कि राम भगवान शोक कर रहे हैं। तो शोक नहीं है, दुख नहीं है, ना ही लक्ष्मण को मूर्छा हुआ है। लक्ष्मण को कोई मार सकता है? ये शक्तिमान मार देगा। पूरे ब्रह्मांड को अपने फन में धारण किए हुए हैं, सरसों के दाने की तरह। तो थोड़ा हिले फिर हिलाएंगे पूरा ब्रह्मांड गायब। उनको पता भी नहीं चलता है कौन सा भाग। तो पृथ्वी लोक में रहने वाला एक साधारण असुर एक बाण छोड़ करके उनको ऐसे घोषित कर गए। तो वो तो बाहर एक्सटर्नल है, असली कारण क्या है? राम भगवान के गोद में बढ़िया लेटे हैं मुझ होकर के, इतने प्रेम से विह्वल है अपने स्वामी के गोद में रहने के कारण। और स्वामी भी उनके दिव्य प्रेम से विह्वल होकर के रो रहे हैं। तो दोनों रो रहे हैं, मूर्छित हैं दिव्य आनंद के कारण। बाहर दुनिया में कुछ और दिख रहा है। उसी प्रकार से दोनों एक्सचेंज के, जिस प्रकार राम और लक्ष्मण जिस प्रकार के प्रेम को आदान प्रदान करके, वैसा ही कुछ प्रेम गौरांग महापुर लिखते हैं तो फर्स्ट टाइम मिले तो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कोई समझने की ताकत किसी के पास नहीं। क्या किस भाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? गौरी चंद्र नित्यानंद स्नेह राजे सीमा श्री राम लक्ष्मण वही नाही का उपमा। So there is no comparison to the affection between Gaur and Nityananda. गौर और निताई के बीच में जो प्रेम है, अपेक्षा है, तो उसको कैसे समझाया जाए? समझ ही नहीं सकता कोई। तो क्या कंपैरिजन दिया जाए? तो और कोई कंपैरिजन भी नहीं दिया जा सकता। जैसे राम और लक्ष्मण का है वैसे इन दोनों का है, क्योंकि वही है ना अलग। राम लक्ष्मण ही गौरी चंद्र और निताई के रूप में आए। राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, गौर सेम। बाण पाई लेना नित्यानंद अफेक्शन, हरि ध्वनि जय ध्वनि करे सर्वगानी। कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु बारी चेतना में वहां पे, हाँ, वहीं जब आलिंगन किए थे, हाँ, पहली बार जब दर्शन किए तो मूर्छित होके गिर गए। हाँ, फिर उठाए, उठे, क्रंदन करना चालू किया, हुंकार कर रहे हैं सब। तो संभालने के लिए महाप्रभु जाके स्पर्श कर दिए, उनको आलिंगन ले लिए, फिर से मूर्छित हो गए। और फिर कुछ समय पश्चात वापस फिर जब बाहरी चेतना आई तो सारे भक्त लोग हरि हरि करके कीर्तन करने लगे जोर से। हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये है संकीर्तन, ये असली कीर्तन है। हमें अगर इच्छा रखना है तो ऐसा संकीर्तन पार्टी में सम्मिलित होने का इच्छा रखना। हाँ,
तो क्या नॉनसेंस है, मटेरियल वर्ल्ड की इच्छा रखते हैं, इधर जाऊंगा भ्रमण। भ्रमण करने की इच्छा रखना है तो महाप्रभु और उनके भक्तों, हजारों भक्तों के संग में पूरे नवद्वीप भ्रमण करें। अब बोले प्रभु जी बस नवद्वीप छोटा सा नवद्वीप नहीं है, ये पूरे नवद्वीप के अंदर समस्त पूरा ब्रह्मांड है। हाँ, छोटा सा मत समझो, हमको छोटा सा दिख रहा है, क्यों? प्रपंच का, हाँ, चक्षु, प्रपंच के चक्षु। हमको जो दिखता है क्या है? दर्शन करने जाएंगे, दर्शन कर लीजिए, अच्छी बात है, कोई खास फायदा नहीं। अगर श्रवण नहीं किया तो कोई खास फायदा नहीं। फायदा मिलेगा आपको, सुकृति उसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल सुकृति, आध्यात्मिक सुकृति मिलती है। उस सुकृति के बल पे धीरे धीरे इसी स्तर पे आना, भगवान के श्रवण कीर्तन में रम जाए जो व्यक्ति, वही है अल्टीमेटली। तो हम जो दर्शन करते हैं क्या देखते हैं? ये बालू पत्थर यही दिखेगा ना हमको, विग्रह भी देखेंगे तो पत्थर लकड़ी दिखेगा। लेकिन वास्तविक नवदीप धाम क्या है, हमको नहीं पता है। वास्तविक नवदीप धाम जैसे झलक में मिल जाएगा ना, तो पूरे ब्रह्मांड को व्यक्ति भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। याद है ना नवदीप धाम हाथ में जब कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, वास्तविक नवदीप धाम देखे थे, तो श्लोक कौन सा? 4.12 13 था शायद। हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। वो नवदीप धाम है, वो भी चर्चा करना था, लेकिन हो गया, सब व्यस्त है अपने अपने में, तो कुछ है नहीं, उसका समय नहीं मिल पा रहा है। इतने दूर से आए यहाँ पे नवदीप धाम की महिमा को चर्चा करने का, कम से कम हम जब धाम आते हैं ना, 24 घंटे में से 6 घंटे श्रवण करना चाहिए, कम से कम 6 घंटे तो देना चाहिए। ठीक प्रकार से 2 घंटे भी नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करें? जिसका डर था वही होता है, बात सब तो व्यस्त हो जाते हैं इधर उधर। नहीं, जो भी है। तो जब हम श्रवण करेंगे ना, तब वास्तविक रूप में दर्शन कर पाएंगे नवदीप धाम है क्या। नवदीप धाम और समझ ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को भी मिला देंगे तब भी यहाँ का एक कण के ऐश्वर्य के बराबर नहीं हो सकता, ये महिमा है। तो अगर इच्छा ही रखना है, ये इच्छा करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की है इच्छा, लाल समय प्रार्थना में यही इच्छा करते हैं कि तब मैं गोद्रुम द्वीप में जा करके उस वन में भ्रमण करूंगा, लूटपोट करूंगा, रहूंगा, गौरांगा नित्यानंदा प्रभु बोल करके भक्तों के संग में। जैसे हमारी अभी इच्छा होती है ना, तब मैं अपने मित्रों के संग में लेकर के इधर उधर भ्रमण करूंगा। हाँ, ये सबसे कोई फायदा नहीं है। अगर इच्छा ही रखनी है तो इच्छा रखनी चाहिए कि महाप्रभु के ऐसे ऐसे अगल भक्तों के संग, अगल भक्त मतलब जो किस प्रेम में, महाप्रभु के प्रेम में पूरी तरह से विवल रहते हैं, उनका संग कब प्राप्त होगा? और उनके संग में मैं नवदीप धाम में भ्रमण करूंगा और ऐसे ही लीलाओं का दर्शन करूंगा। ये इच्छा नहीं आती? हाँ, क्यों नहीं आती? ये इच्छा आएगी और नहीं आती, ये इच्छा आएगी तो बाकी इच्छा आ ही नहीं सकती, नहीं लिखा तो बाकी नहीं आएगी। हाँ, जिसने मान लो जिसने इच्छा कर ली है कि मुझे तो मर्सिडीज खरीदी, तो वो फिर स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब खरीदने का इच्छा रखेगा? नहीं रखेगा, नहीं बोल सकता कोई कि नहीं मेरे को मर्सिडीज भी खरीदना है, लेकिन मेरे को ना बोलेरो भी खरीद लेता हूँ। उसको मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज चाहिए, समझ पा रहे हैं? तो जिसने इच्छा रख ली मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके पास लाखों का पैकेज भी होगा, उसको भी छोड़ देगा। ऐसे होते हैं स्टूडेंट लोग, कॉलेज अच्छे आईआईटी वगैरह से पढ़ते हैं और अच्छा पैकेज मिलता है, लाखों का पैकेज मिलता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का पैकेज छोड़ देते हैं। और फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वे यूपीएससी की तैयारी, एग्जाम देते रहते हैं। एक एक छोटा छोटा सिलेक्शन होता है, लेकिन उसको भी नहीं, फिर भी और तैयारी करते हैं, वो पोस्ट चाहिए मुझे। इसका मतलब उसकी वास्तविक इच्छा है। और किसी 1 साल 2 साल ट्राई किया और लेकिन फिर छोड़ दिया, बोला ठीक है भाई जो भी जॉब मिल जाए वही कर ले, तो इसका मतलब वास्तविक इच्छा वो नहीं थी। भौतिक एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसी प्रकार से वास्तविक इच्छा विकसित करना चाहिए कि अगर हमको, हम जो भी इच्छा करते हैं भौतिक संसार में कुछ अपने आप को प्राप्त करके सुखी बनाने के लिए, वो वास्तविक मूल रूप में आध्यात्मिक जगत में है। आपको बहुत भ्रमण करने का इच्छा है, किसी के संग में भ्रमण करने का इच्छा है, तो करिए ना, पूरा धाम है, नवदीप धाम है। हाँ, बोलेंगे कितने दिन करेंगे? तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा, पूरे सनातन जीवन काल के लिए कर सकते हैं आप। वास्तविक नवदीप धाम गौर निताय और उनके पार्षदों के संग में करेंगे तो हम प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए, सुबह है पाई लेना नित्यानंद का तक्षण हरि ध्वनि जय ध्वनि करे सर्व गान। नित्यानंद को लेकर आज से विश्वभर विपरीत देखी माने हास्य का धर। नित्यानंद लोग अभी भी गोद में लिए हुए हैं, अभी वो आगे
एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में। हाँ, लेकिन he was surprised by the reversal of roles and smiled within। गदाधर पंडित दूर खड़े हैं और देख रहे हैं क्या लीला चल रही है दोनों भाई। अभी रोल उल्टा हो गया, तो इसलिए हंस रहे हैं। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी, क्या बता रहे हैं? तो रोल उल्टा होते हुए देख करके हंस रहे हैं, क्योंकि जब ये नारायण और अनंत शेष है, अनंत शेष के बेड में कौन लेटा है? नारायण लेटे हैं, माता लक्ष्मी मसाज कर। लेकिन अभी क्या हो गया? उल्टा हो गया। अभी नारायण के बेड में अनंत शेष लेटे हुए हैं। इसलिए हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, दूर खड़े होकर। इसने लिखा विपरीत देखिए मने हंसेगा दादा। रोल विपरीत हो गया, रिवर्सल ऑफ रोल्स। जय अनंत निरवधि धरे विश्वभर, आदितार गर्व चूर्णा कोलेर भीतर। The pride of Ananta, who constantly holds Vishwambar, is sniped today while being held the Lord's land। अनंत शेष का जो प्राइड है कि मैं परम भगवान विश्वम्भर को अपने बेड में धारण करके रखा हुआ हूँ, तो ये जो प्राइड है ये चूर्ण हो गया। आज अधिकार गर्व चूर्ण कोले रहे सर, क्योंकि आज वो विश्वम्बर के कोले, विश्वम्बर के गोद में लेटे हुए हैं। तो ये जो प्राइड है, स्पेशल प्राइड, इसका चूर्ण होते हुए देख करके गदाधर पंडित क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। जय अनंता। अभी ये फर्स्ट टाइम मीटिंग जो हुआ है नित्यानंद प्रभु का, तो किसी को नहीं मालूम, केवल गौरांग महाप्रभु जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है। तो वही बलराम है साक्षात। हाँ? और कोई वैष्णव नहीं जानता। बाकी सब वैष्णवों को अभी तक निमाई विश्वम्भर ये महाप्रकाश लीला में ये बता दिए कि मैं कृष्ण हूँ, दर्शन भी दिला दिया। सबको ये पता है विश्वम्भर कृष्ण है। लेकिन एक और महापुरुष कौन आ गया? नित्यानंद। अब उनकी महिमा को प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन गदाधर पंडित को करने की जरूरत नहीं पड़ी। गदाधर पंडित समझ गए, दूर से देख के, अरे ये तो वही है, वही अनंत है, वही बलराम। रोल चेंज हो गया है, इसलिए दूर खड़े होकर के हंस रहे हैं। नित्यानंद प्रभावेरा ज्ञात गदाधर, नित्यानंद ज्ञाता गदाधरे रांचर। सो गदाधर पंडित नित्यानंद ध्रुव के प्रभाव को जानते हैं, और नित्यानंद ध्रुव भी गदाधर पंडित के मन को पढ़ लिए दूर से। फर्स्ट टाइम सोचिए, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को दूर से देख करके मन के भाव को समझ गए। हाँ? इसको बोलते हैं रियल अटैचमेंट, रियल लव। हाँ प्रभु, वैसे ही है मेरा भी। हाँ, उसको बोलते हैं क्या? फुलिशनेस। हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? डोंट मिस अंडरस्टैंड। फुलिशनेस क्यों बोलते हैं वो भी बता देंगे, तो नेवर एवर गेट मिस अंडरस्टैंड। सो नित्यानंद ध्रुव देख लिए, गदाधर पंडित ये मुस्कुरा क्यों रहे भाई? हाँ अच्छा, इसलिए मन को पढ़ लिए, समझ गया। नित्यानंद देखिया सकल भक्तगण, नित्यानंद मैं कैला सभा पारमान। तो नित्यानंद प्रभु को सारे भक्त लोग देखे और नित्यानंदमय हो गए। नित्यानंदमय मतलब नित्य आनंदमय, नित्य रूप से आनंदमयी हो गए। नित्यानंद का नाम नित्यानंद इसलिए भी, तो इस नाम नित्यानंद है। हाँ, जो खुद है नित्य रूप से आनंद में रहते हैं, जो खुद नित्य रूप से आनंद में रहते हैं। कौन से आनंद में? भौतिक आनंद, भौतिक सुख, इंद्र तृप्ति का। हाँ, कृष्ण प्रेम के आनंद, महाप्रभु के प्रेम के आनंद में है। और दूसरा नित्यानंद का अर्थ ये भी है कि जिनको देखने से, जिनके आश्रय में आने से वो व्यक्ति भी नित्य आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, नित्य आनंद में चला जाता है ना? सही बात है ना? हाँ, तो आप लोग नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा लगता नहीं। नित्य दुख को प्राप्त करना चाहते हैं। नित्य दुख कहाँ पे मिलता है? नित्य दुख, नित्य दुख, इटरनल मिजरी कौन सी दुकान में मिलती है? वो दुकान का नाम क्या है? हाँ, उस दुकान का नाम क्या है? माया है। और नित्य सुख, नित्य आनंद कहाँ पे मिलता है? नित्यानंद, नित्यानंद के पास। सो नित्यानंद देखिए सकल भक्तगण, नित्यानंद मैं हैला सभा ठाकुर। नित्यानंद गौर चंद्र दुहे दुहा देखी, यह किछु नहीं बोले छरे घास। नित्यानंद और गौरचंद दोनों, हाँ, एक दूसरे को गोद में लिए ना, मिलेंगे, और दूसरे एक दूसरे को देख रहे हैं बस, नहीं कुछ बोल नहीं रहे। दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड।
बट एज टीयर्स फ्लोड फ्रॉम देयर आईज, लेकिन आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहती जा रही। दिस इज रियल लव। इस संसार में ये ऐसा होता है, उसको बोलते हैं रियल पुलिस। ठीक है, नो रियल लव। जैसे पुलिसनेस में पढ़ना है कि प्रेम में पढ़ना? प्रेम में है। हाँ, तो भगवान के साथ भगवान को देखने मात्र से आंखों से अश्रुधारा निकलना चाहिए। भगवान को स्पर्श करने मात्र से आंखों से अश्रुधारा निकलना चाहिए, उनका वर्णन करने, स्मरण करने। भगवान के अलावा और किसी को देख के, आलिंगन करके, स्मरण करके अगर आंख से अश्रुधारा बन गई तो क्या समझना चाहिए? दैट इज फूलिशनेस। ठीक है। फूलिशनेस क्यों? क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं, मूर्खता है। हाँ, बताया ना ऑलरेडी। बार बार इसलिए बताना है क्योंकि बार बार स्मरण कराना चाहिए। मिट्टी का ढेर लेकर के कोई बोलेगा प्रेम अश्रुधारा में, बहाते भी हैं लोग। जन्म स्थान, मेरा जन्म स्थान, और होते हैं। लेकिन तो क्या है? फूलिशनेस। देयर इज नथिंग टू डू विद दिस। तो एक दूसरे को देख करके, आलिंगन करके, और कुछ बोल नहीं रहे, बस रोते जा रहे हैं, आंसू सुधारा होते जा रहे हैं। दुहे दुहा देखी बड़ा हरीश हैला। ए भाई, जाइए बाहर, जाइए और बाहर ही रहिए, नहीं आएगी। बस कितना बार बदलोगे, पता नहीं क्यों। देवर बोथ फील्ड विद हैप्पीनेस ऑन सीइंग ईच अदर। मेरा डिस्टर्ब नहीं होता है, आप ऐसा मत सोचो। अगर मैं, आप लोग बोलेंगे प्रभु बस अपना कथा करो, हम लोग ऐसा समझो नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग आवाज करते रहो। ये डिस्टर्ब इसलिए होता है मुझे क्योंकि आपका डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, फिर आपने ब्लॉक कर दिया उसको। जब ब्लॉक हो गया तो डिस्टर्ब हो गया ना। हाँ, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे को कथा करने में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो दोहे दोहा देखी बड़ा हरीश, प्रश्न प्रश्न लेते, हरीश हैला, तुम्हारा नयन जले पृथ्वी भासीला। देखिए, इसको बोलते थे। दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े हर्षित हो गए, और दोनों के प्रेम अश्रुओं से क्या हो गया वहां पे? नंदन आचार्य के घर पे बाढ़ आ गई। पूरा क्षेत्र गीला हो, पानी पानी में। हम, ऐसा प्रेम आज तक हुआ है किसी को? लैला मजनू का तो हुआ होगा सर, नहीं हुआ पक्का? हाँ, ये रियल लव, ये प्रेम होता है। ठीक है। कभी दो चार बूंद भी टपकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेम है, प्रेम। हाँ, टपकते हैं, और उसको बोलते हैं पुलिस में। जिसके लिए बूंद टपकना चाहिए कृष्ण को देख करके, कृष्ण के लिए विरह में, तो विरह तो कुछ होता नहीं। हम मिट्टी के ढेर के लिए रोते रहते हैं बस। हाय मेरा पति, हाय मेरा पत्नी, हाय मेरा बाप माँ, बच्चे, भाई बंधु। और आजकल यंगर जनरेशन को हाय मेरी गर्लफ्रेंड, हाय मेरे बॉयफ्रेंड। इसको क्या बोलते हैं? इसमें नहीं फंसना। ठीक है, मत फंसिए इसमें। लेकिन वो कहानी सुना है ना? पक्षियों का एक बार एक लीडर था, वो सबको सिखाया है। जब उसके लीडर के जो उनका ग्रुप था, दल था, उसमें से एक एक पक्षी फंसता जा रहा है, और शिकारी लेके चला जा रहा है। तो बेचारा बड़ा सीरियस हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो बैठ करके सभी पक्षियों को बैठाया, पक्षी का लीडर, लीडर पक्षी, और सबको सिखाया, देखो भाई सुनो, आप सब एक एक करके शहीद हो रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हाँ, ध्यान से सुनो, मैं आपको मंत्र सिखाता हूँ, फंसना नहीं। हाँ, शिकारी आएगा, बोलो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। ठीक है, सबको रटा दिया और माला पकड़ा दिया एक एक, बोले ये माला में डेली सुबह दोपहर शाम रात्रि जप करते रहो, नहीं फंसोगे। है ना? तो बोले बिल्कुल आज्ञाकारी, सब हो गए। तिलक विलक लगा लिए, माला चालू कर दिए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। लेकिन अंदर अंदर क्या है? अंदर अंदर क्या इच्छा है? दाना खाना है, दाना खाना है, दाना खाना है। यहाँ से तो सामने से तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब चल रहा है, और अंदर अंदर इच्छा किसके अंदर दिख दिख है। तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा, 100% फंसेगा, क्यों नहीं फंसेगा? और फिर बोलेगा तो जी क्या फायदा हुआ, 16 माला भी जब करता हूँ फिर भी मैं फंस जाता हूँ। कहाँ जब दिया? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। अंदर दाना दाना दाना, तो जैसे दाना डाला, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, माला चल रही है, माला लेके ही फंस गया। ऐसे भी होता है।
मंदिर में माला चल रही है, हरे कृष्णा जप कर रहा है, सामने से आ गई तो बैठ ले। भक्त लोग की बात कर रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। जो भक्त नहीं उनका तो छोड़ दीजिए। भक्त लोग भी फंस जाते हैं, माला लेकर के बैठ जाते हैं मंदिर में, बैठ करके फिर चालू हो जाते हैं वार्तालाप करना और सोचते हैं तो भक्ति चल रही है, हम भक्ति की बातें कर रहे हैं प्रभु जी, बस कृष्ण कथा कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी जो चिड़िया जो दाना लेके, दाना के पीछे भागी थी, हाँ, माला लेके ही गई थी। शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, और फंस गए दाना खाने में। और शिकारी आया, जाल को समेटा और लेके चल दिया, और उसमें फंसे हुए हैं माला से। अब बेचारा लीडर क्या करेगा, बैठ के रो ही सकता है और कुछ कर नहीं सकता है, वो उसके हाथ में और कुछ नहीं बेचारा। बेचारा लीडर। हाँ, तो यही स्थिति है किसी मेरे हमारे जैसे, पता नहीं, लेकिन फिर भी जो है, दुहे महादेव से बड़ा हरि सहायला, तुम्हारा नयन जले पृथ्वी भासीला, पृथ्वी भासीला, विश्वम्भर बले शुभ दिवस अमार, देखिलान भक्ति जोगा चारि वेद सार। और महाप्रभु बोलना चालू किए, नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं बोल रहा, हमको तो होश ही नहीं। महाप्रभु बोलना चालू किए, है ना। देखो आज 5 हो गया है, वो कहाँ गया जो इस्कॉन विवा वाला लगाने वाला, इस्कॉन विवा का कनेक्ट। हाँ ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए, उनको बता दीजिए बहुत। विश्वम्भर बले शुभ दिवस अमार, जी टुडे इज एन ऑफिशियल डे फॉर मी। आज मेरा बहुत शुभ दिन है। हाँ क्यों? क्योंकि मैंने चारों वेदों का सार जो भक्ति है वो देखना चाहूँ। चारों वेदों का सार क्या है? भक्ति। और ऐसी भक्ति सामने साक्षात सामने देखता हूँ। हाँ, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, ये कंप ये अश्रु ये गर्जन ओंकार, यह की ईश्वर शक्ति बाय हयार, सकृत ये भक्ति जोग नयन देखिले, कहारे वो कृष्ण न छाड़े न काले। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आज such shivering, such tears and such loud roaring possible for anyone other than one who is empowered by the Lord? हाँ, क्या पॉसिबल है? ईयरबड लगा के दीजिएगा, हाँ, इधर भी लगा दो, ईयरबड लगा के देखो। हाँ, नहीं तो हाँ ठीक, ईयरबड लगा के चेक करिए फिर मुझे भी। सो इस प्रकार का कंपन, इस प्रकार का अश्रु, इस प्रकार का गर्जन, हुंकार, क्या ये संभव है बिना ईश्वर की शक्ति के? हाँ, वन हु इज empowered बाय द लॉर्ड, उसी के लिए, उसके अलावा और किसी के लिए संभव है क्या? संभव नहीं। सकृत ये भक्ति जोग नयन देखिले, पहाड़े वो कृष्ण न छाड़े न को काले। महाप्रभु डिक्लेयर करेंगे, क्या बोले? सकृत, कृष्ण विल नेवर forsake one who even once directly sees such devotion। सरी वो हम लोग देखेंगे नहीं देखे? हाँ देखे। महाप्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं इस प्रकार का भक्ति योग जो नित्यानंद प्रभु प्रदर्शित करिए हैं। बोले इस प्रकार का भक्ति अगर कोई एक बार भी देख लेगा तो कृष्ण उसको कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसे भी। और देखना मतलब वो वहां पे जो उपस्थित भक्त थे उनके लिए तो ही है, जो ध्यान से समर्पण के भाव से शुद्ध भाव में अगर सुन लिया तो देखने के बराबर ही है। एक चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ता है, अगर कोई पढ़ के अच्छे से समझ रहा सुन रहा है तो वो देखने के बराबर है। तो अगर एक बार इसको कोई अच्छे से देख लिया, हाँ, वास्तविक तत्व था, लेकिन देखना पड़ेगा असली, देखना मतलब तत्व के साथ दर्शन। दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र होता है ना, दर्शन शास्त्र मतलब तत्व, तत्व के साथ। तो उसको कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। ही विल, कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे मतलब ही विल बिकम वेरी डियर टू कृष्ण, कृष्ण को बड़े प्रिय हो जाएगा। बुझिलामेश्वरे तुम्हें पूर्ण शक्ति, तुम बजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति, तुम्हें कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य गम्य पूरा तुम्हारा चरित्र। तुम आप बोल रहे हैं कि मैं, तुम देखी बेकार विनाश से को न जान, मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन, किलार्ध तुम्हारा संग जे जना रहाय, कोटि पापड़ ठाकी ले वो तार बनाए, भजिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तुम्हें न संग आनी दिल न हमार, महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तुम भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन, अविश्य हैया प्रभु गौरांग सुंदर,
नित्यानंदे स्तुति करे नाही अवसर। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, मैं समझ पा रहा हूँ। ईश्वर ये तुम्हें पूर्ण शक्ति, आप कृष्ण की पूर्ण शक्ति हो, मतलब मेरी। महाप्रभु ही तो कृष्ण है, नहीं भक्ति भाव में इसलिए बोल नहीं रहे। बोले कृष्ण की तुम पूर्ण शक्ति हो, ये मैं समझ गया। चोमा भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। आपका भजन अगर कोई कर लेगा, उसको क्या मिल जाएगा? कृष्ण भक्ति। किसका भजन? किसका भजन? हाँ, नहीं, ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल, ठीक है। तुम ही करो चतुर्दश भुवन पवित्र, चतुर्दश पूरे 14 भुवन को आप पवित्र करते हो। अचिंत्य अगम्य गूढ़ है तुम्हारा चरित्र, लेकिन आपके चरित्र को कोई समझ नहीं पाता है। आपका चरित्र कैसा है? अचिंत्य, चिंतन के परे, अगम्य, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है, और गूढ़ मतलब बहुत ही छुपा हुआ आपका चरित्र है। तोमा देखी देखा है नाचे को न जान, मूर्ति मंत्र तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धाम। Your confidential characteristics are inconceivable and unfathomable. Who is qualified to recognize you? आपको देखने की शक्ति किसके पास है? और you are the personified wealth of loving devotion to Lord Krishna. आपको देखने की शक्ति किसी की पास नहीं है। पहले बोले कि आपको जो देख लेगा एक बार, इससे उसको कभी नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन आपको देखने की शक्ति किसके पास है ये भी बता दें। वो शक्ति किसके पास होगी? जो महाप्रभु का दास होगा उसके पास होगी। महाप्रभु की कृपा पात्र जिसके होगा, हाँ, उसके पास शक्ति होगी। ये पढ़ के सुन के समझ के और फिर नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर पाएगा, और फिर उसको कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी तरह से माया से, फॉर यू आर personified wealth of loving devotion to Lord Krishna. If a person associate with you for even a moment, हाँ, तिलार्थ, तिलार्थ, तिलार्थ मतलब, हाँ, तिल मतलब जानते हैं ना, तिल, तिल होता है, उसका भी आधा, यानी एक क्षण बोल रहे हैं। एक क्षण भी अगर आपका कोई संग कर लेता है, कोटि पापा ठाकी ले वो तार बंदनाए, वो कोटि करोड़ों करोड़ों अगर पाप भी किया हो, यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों का पापी व्यक्ति भी होगा, तो उसका पाप उसको बाधक नहीं बने, वो उसका पाप उसको रोक नहीं पाएगा। हाँ, he will be delivered even if he has committed millions of sinful activities. हम भक्ति करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हाँ सब लोग करना चाहते हैं, फिर बार बार माया में क्यों फंसते हैं? क्या कारण है? वो पूरे जन्मों के पाप के इम्प्रेशन है, संस्कार हैं, जो बार बार आके खींचता है। भक्ति तो करना चाहता है, माया भी खींचती है, तो बार बार फंस जाता है। क्यों? पूर्व जन्म के पाप है करोड़ करोड़। लेकिन यहाँ पे कौन उपाय बता रहे हैं, ठीक है, ये उपाय सुन लीजिए ध्यान से, और जो लोग फंस रहे हैं उनको बता दीजिए ये उपाय। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का अगर संग कोई करता है, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी किया होगा, उसका पाप उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने से उसको रोक नहीं पाएगा। तो नित्यानंद प्रभु का संग करना जरूरी है। इसीलिए सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो उठते ही क्या बोलते हैं आप? जय जगन्नाथ बोलिए। जय जगन्नाथ। आप क्या बोलते हैं? जय माया। नहीं, हाँ, कुछ नहीं बोलते। थैंक यू। आप क्या बोलते हैं? सुबह सुबह उठ के इमीडिएटली किसका स्मरण करते हैं? हाँ, हरे कृष्णा बोलते हैं कितने लोग? हाँ, तभी वो, हाँ, सुबह सुबह उठ के नित्यानंद प्रभु कृष्ण का, हाँ वही हरे कृष्णा बोलिए, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करिए। ये हमारा नाम नित्यानंद प्रभु की याद कर लीजिए। नित्यानंद अवधूतेन्दु वसुधा प्राण वल्लभा, जानवी जीवितापति, कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु, पद्मावती सुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा, पावन मत्तो जगत त्राता, रक्त गौड़ कलेवरा। है ना, कितने बार में बताया है ना, कई बार, लेकिन शायद आप लोग को छूट जाता है। ऑनलाइन भक्तों को आवाज क्लियर आ रहा है ना? तो माइक का इको तो नहीं, तो प्रॉब्लम कर रहा हूँ? कोई रिस्पॉन्स करिए। परफेक्ट है ना? सब लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से? ठीक। क्लियर, आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है। सो वे, आप में से कितने भक्त लोग डेली सुबह उठ करके नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के 12 नामों को उच्चारण करते हैं? हाथ ऊपर करें, ऑनलाइन में या ऑफलाइन। कोई नहीं करता? देखो, हाँ, माता जी करते। आप क्यों नहीं करते? आपकी माता जी करते, आप नहीं करते? आपके लाडले को भी सिखाइए, नहीं तो माइंड फंस जाएगा। तो मेरे को मत बोलिएगा, मैं दवाई देता हूँ, दवाई खिलाने का जिम्मेदारी आप, नर्स आप।
ठीक है। हाँ, तो बाकी भक्त लोग भी करिए, ठीक है, वो सरल है, कोई कठिन नहीं। नित्यानंद प्रभु जैसे बताया वैसा फिर महाप्रभु का चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायक यतीनां दण्डिनां शैवानाशिनां सुशिरोमणि रक्तांबरधर श्रीमान् नवद्वीप सुधाकर प्रेम भक्ति प्रदशैव श्री सचिनंदन स्तोत्र। हमें सरल है। हाँ, बचपन से इतना सारा आम की डमकी ट्विंकल ट्विंकल सब फालतू होगा आप दिया, क्या फायदा हुआ। तो फिर उसके बाद कितना सारा मैथ साइंस फिजिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सब बकवास, कोई फायदा नहीं करने वाला मृत्यु के समय में। लेकिन ये 24 नाम याद कर लेंगे गौर नित्यानंद प्रभु का, यही काम आ जाएगा, इसमें आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। हाँ, कहाँ का, पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करने के लिए मिल जाएगा आपको टिकट, ठीक है। और सबसे अच्छे कोटि के वैष्णवों के साथ, नॉनसेंस थर्ड क्लास लोगों के साथ, माया जगत के थर्ड क्लास के सामने भ्रमण करने का नहीं। ठीक है। जितने भक्त लोग प्रॉमिस करते हैं कि डेली नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के 312 नामों को उच्चारण करेंगे उठने के पश्चात तुरंत। हाँ, हाथ ऊपर करिए, प्रॉमिस करेंगे। हाँ, तो ये वापस से ग्रुप में डाल दीजिए, अलग माता जी वापस से सारे ग्रुप में डाल दीजिए, नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के 12 नाम, और सब भक्त लोग इसको स्मरण करिए। हाँ, तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु का आश्रय अगर ले लेंगे ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी यहाँ होंगे जो बाधक बन रहे होंगे, तो आप रोक नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं महाप्रभु, तिलार्थे तिलार्थ तुम्हारा संग जे जना रहा है, कोटि पाप ठाकी ले वो अवतार मंगल। क्या वो कनेक्ट नहीं हुआ? अच्छा, अच्छा इसमें आए हैं क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, कुछ वक्त तो आ भी गए, ठीक है, ओके। सो म्यूट कर लीजिए सब आप लोग, किसी का आवाज आ रहा है। So, तिलार्थ महाप्रभु ये बोल रहे हैं, तिलार्थ, तिलार्थ मतलब एक क्षण के लिए भी बोलते हैं। कोटि पाप हाकिल तार मंदनाय बुझिलाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार। महापुरुष ने अपना भी बोल दिया, मैं समझ गया है कि लगता है मेरा कृष्ण जो है मेरा उद्धार करने का सुनिश्चित कर लिया, तो इसलिए आपको भेज दिया, आपका संग मिल गया। तो मैं ना संज्ञान दिले ना आप जैसे महावैष्णव का संग मेरे के पास भेज दिए। महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, बड़े सौभाग्य से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन। आवाज बराबर नहीं, ये लोग तो बोल रहे हैं बराबर है। हाँ, वही सारा है, ऑनलाइन आवाज बराबर नहीं है क्या? आ रही है प्रभु, प्रॉपर क्लियर है। है? इको आ रही है, इको थोड़ा कम कर दीजिए बस, वॉल्यूम रख के इको 0 कर दीजिए। प्रॉपर है ना, ठीक है, ओके। महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तुम जिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। बड़े सौभाग्य से आपके चरण कमलों को मैं देखा, दर्शन हो गया आपके चरण कमलों का। और आपका जो भजन कर लेगा वो निश्चित रूप से कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा। कृष्ण को प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण प्रेम। हाँ, इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो कृष्ण को नहीं मांगते, कृष्ण आप मिल जाओ, नहीं, हम मांगते हैं कृष्ण का प्रेम मांगते हैं। और कृष्ण का प्रेम कृष्ण के पास कहाँ से हो सकता है? हो सकता है? नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो कृष्ण के पास नहीं जाते, कृष्ण के भक्त के पास जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। हाँ, उनके पास जाते हैं। तो इसलिए उनसे मांग लेते हैं, कृष्ण का प्रेम दे दो, तो कृष्ण प्रेम धन जो पाए। हाँ, नित्यानंद प्रभु का अगर कोई सेवा कर लेगा ना, तो उसको कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा। आविष्य प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नाही अवसर। इस प्रकार से आविष्ट होकर के, आउट ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून आई हैव सीन योर लोटस फीट, दैट्स व्हाई वर्शिपिंग यू I will achieve the wealth of love of Krishna. Lord Gauranga was fully absorbed as he incessantly offered praise to Nityananda. इस प्रकार से पूरी तरह से absorb हैं महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को निरंतर ऐसे स्तुति करते हुए। नित्यानंद चैतन्य रानी का आलाप, अभी तो कुछ थोड़ा आलाप मतलब कन्वर्सेशन, हाँ, कुछ वर्णन किए वृंदावन दास ठाकुर, लेकिन ऐसे अनेकों अनेकों आलाप उनका चालू हो गया कन्वर्सेशन।
सब कथा, सब कथा भारत, भारत छोड़े नहीं का प्रकाश. So Nityananda and Chaitanya conversed with each other through signals and gestures that were unknown to others. So केवल signals और gestures से हाँ ये बातें चल रही थी, बातें कर रहे थे जो और कोई समझ नहीं पा रहा था. वहां पे उपस्थित भक्त लोग भी नहीं समझ पा रहे थे. प्रभु भले जिज्ञासा करी थे करी भाई, कौन दिन आए थे सुबह करी ले विजाय. हाँ, अब थोड़ा सा बातें कर रहे हैं. सुषुमति नित्यानंदा परम अविबल, बालकेरा प्राय न वचन चंचल. तो महाप्रभु अब थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि हालांकि मुझे पूछने में तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं जान सकता हूँ क्या कि किस दिशा से आपका आगमन हुआ है, कहाँ से आप आए हैं. हाँ ऐसा पूछे. ये तो पूछे, ये तो थोड़ा होशो आवाज में आ गए भगवान. लेकिन नित्यानंद ध्रुव, the greatly overwhelmed Nityananda displayed the mentality of a child. Susumati Nityananda Parama Virval, Balakera Pride in a Vachana Chanchal. He spoke with the restlessness of a young boy. एक बालक की तरह चंचल होकर के उत्तर देना चालू कर दिए. ए प्रभु अवती न जान लेना मर्मा, कर जोड़ करी भले हई बड़ा नम्र. सो महाप्रभु पूछे किस दिशा से आपका आगमन हुआ है. लेकिन बालक की तरह पूरी तरह से प्रेम में विह्वल है. उत्तर में क्या बोल रहे हैं कि दिस इज माय लॉर्ड, यही मेरे प्रभु हैं, मैं जान गया यही मेरे प्रभु हैं. और हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र होकर के नम्रता के साथ बोलना चालू कर दिया. प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जित हैया, व्यापदेश सर्व कथा कहे न भांगिया. He was embraced on hearing the Lord glorifying him. So he tactfully clarified the Lord's statement. तो लेकिन महाप्रभु उनका इतना गुणगान किए थे तो वो सुन करके बड़े लज्जित थे. He was feeling embarrassment. Embarrassment means बहुत संकोच कर रहे थे या लज्जा महसूस कर रहे थे. इसलिए बड़े चतुराई पूर्वक महाप्रभु जो बोले थे उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. नित्यानंद बल तीर्थ करीला ने, नित्यानंद रो बोले बहुत सारा तीर्थ मैं करके आया, बहुत सारा तीर्थ मैं किया. देखिला कृष्ण स्थान जते का जते, बहुत सारे कृष्ण के अलग अलग स्थान भी देखा जितने भी प्रकार के हैं. स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी तो न पाई, जिज्ञासा करीला तबे भाल न बधाई. तो मैं अनेकों अनेकों तीर्थ में गया कृष्ण को ढूंढने के लिए, कृष्ण के स्थान में. लेकिन जहाँ पे भी जा रहा हूँ कृष्ण देख ही पे ना पाई, कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे. तो जिन जिन तीर्थों में जा रहा हूँ सबसे जिज्ञासा कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई ये कृष्ण का तीर्थ है, यहाँ पे कृष्ण का मंदिर था, कृष्ण यहाँ पे थे, कहाँ गए कृष्ण. सिंहासन सब ने देखी अच्छा देता, कहा भाई सब कृष्ण गेला कौन देखा. सो बोले कि मैं जिन भी कृष्ण के मंदिर तीर्थ में जा रहा हूँ, जहाँ भी कृष्ण के मंदिर है तो कृष्ण का सिंहासन सब ढका हुआ है. तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई ये मेरे भाइयों कृष्ण कहाँ गए, बताओ आप. चार बोले कृष्ण गिया छेना गौड़ देशे, गया करी गिया छेना कथे का दिवस है. तो वो लोग मुझे बताए थे, समझ में आया कि कृष्ण यहाँ से चले गए कहाँ, गौड़ देश. अभी कुछ दिन पहले ही गया में थे, गया से रिटर्न होकर के गए गौड़ देश. हाँ समझ गए कौन, निमाई. निमाई पंडित विश्वम्भर. बोले सब यही मेरे को उत्तर दिए. बोले क्या है भाई, आप मैनेजमेंट में नहीं हो ना, आप बैठो चुपचाप. मैनेजमेंट जिनको करना है उनको अलाउड है. आप सुनिए कथा सुनिए, डिस्टर्ब मत करो, इसलिए मैं मैनेजमेंट नहीं करता हूँ. डिस्टर्ब. हाँ नहीं नहीं मेरा सब सही है, बस डिस्टर्ब मत करिए, कथा चलने दीजिए, अच्छा रहे. नदी जाए सुनी बड़ा हरि संकीर्तन. हाँ ले आइए, अच्छा रहे. यह बोले ये था ये नहीं नहीं आप सुनिए, कथा सुनिए, नहीं छोड़ दीजिए, बैठिए बैठिए. यह बोले ये था नहीं नहीं बैठिए. जन्मीला नारायण. अरे यार क्या पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदी जाए, सुनी आए हुई पाता किए खाए. सो पूछे कि कहाँ गए कृष्ण, ये सब स्थान छोड़ के कृष्ण कहाँ चले गए. कृष्ण गौड़ देश गए, सब लोग बोले. कुछ दिन पहले यहाँ पे गया में थे,
वे गया से कुछ दिन पहले रिटर्न हुए, गौर देश चले गए हैं। So I heard that in Nadia there is extensive congregation chanting of Lord Hari's glories. Someone said Lord Narayana has taken birth there. I have also heard that sinful persons are delivered in Nadia. Therefore I, being more sinful, have come here. बोले मैंने सुना, लोग बताए जब मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मैं अलग अलग तीर्थ स्थान में कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन जहाँ भी जाता था हर जगह अथाता मेरे को मिली। हाँ, मैं डिमोटिवेट हो गया, हतोत्साहित हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं पे कृष्ण थे ही नहीं, सब आसन ढका हुआ था। तो लोगों ने बताया कि नारायण नवदीप में बहुत जोरों से हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, तो नारायण वहां पे जन्म लिए हैं, वहां चले गए हैं, तो इसलिए ये सब सुन करके मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ, बहुत पापी व्यक्ति अपने आप का उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। नित्यानंद तो इस प्रकार से महाप्रभु को बोले, प्रभु बोले हमारा सकल भाग्यवान तुम्हें न भक्ति रहाय उपस्थान। अधिकृत कृताकृत्य हीन मानिला हमारा देखिला जे तुम्हारा आनंद वारी धारा। तो महाप्रभु बोले, द लॉर्ड सेड वी आर ऑल फॉर्चुनेट टू हैव अ ग्रेट डिवोटी लाइक यू अमंग्स अस। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं आप जैसे महान भक्त का दर्शन प्राप्त करके। We consider that today our lives have become successful for we have seen your flowing tears of love. हम ऐसा सोचते हैं, हमको ऐसा हम मानते हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं कि आज हमारा सबका सभी भक्तों का जीवन जो है धन्य हो गया है, क्योंकि हम आपके आंखों से कृष्ण प्रेम के कारण अश्रुधारा को देख पाए। योर वी हैव सीन योर फ्लोइंग टीयर्स ऑफ लव, छोड़ दो, योर वी हैव सीन योर फ्लोइंग टीयर्स ऑफ लव। आपके प्रेम अश्रु का दर्शन किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। प्रेम अश्रु विवल, प्रेम से विवल जो अश्रुधारा है, उसका कोई दर्शन कर ले मात्र तो वो भाग्यशाली है, उसका जीवन सुधर जाएगा। महावीर इसी को बोल रहे हैं, हासिया मुरारी बोले तुम्हारा तुम्हारा ताना बूझी किचु हमारा जबारा। गौर नेता आपस में बात कर रहे हैं, मुरारी गुप्ता साइड में खड़े, और भी भक्त लोग हैं, सैकड़ों भक्त लोग हैं। मुरारी गुप्ता हंसते हुए बोले, बोले यू अंडरस्टैंड ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, श्रीवास बोले ना हुआ हमारा की बूझी, माधव शंकर जेना दूहे तुम्हा पूजी। शिवा ठाकुर बोले, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड ऑफ दैट, इट इज लाइक माधव एंड शंकर वर्शिपिंग ईच अदर। हम लोग क्या समझ पाएंगे, ये है जैसे कि कृष्ण और भगवान शिव एक दूसरे को जब पूजा किए, वैसा ही कहाँ समझते हैं, आज भी लोग समझ नहीं पाए, भ्रमित है, कोई समझ नहीं सकता। तो वैसे ही हम आप इन दोनों की लीला है कि हम लोग नहीं समझ पाए कि लोग क्या कर रहे हैं। गदाधर बले भाला बलिला पंडिता से बुझी ज्ञाना राम लक्ष्मण चरिता। गदाधर पंडित बोले कि मेरे ख्याल से वेद पंडित, किसी बोले शिवा ठाकुर को, वेद शिवा पंडित, मुझे लगता है आप जो बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि इनका जो लक्षण है वो बिल्कुल राम और लक्ष्मण के जैसा है। हाँ, राम और लक्ष्मण ही है ये लक्षण। अभी धीरे धीरे करके सब भक्त लोग गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कौन है ये। राम लक्ष्मण जैसे समझ रहे हैं सब। सबसे पहले कौन समझा, गदाधर पंडित ही बोल रहे हैं। गदाधर पंडित देख के पहले समझ गया, लेकिन मन में रखे थे, अब बोलना चालू कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण ही है। लगता नहीं है, जानते हैं, लेकिन बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आई थिंक राम लक्ष्मण के जैसे। क्या बोले दुई जना ये न दुई काम, क्या बोले दुई जना ये न कृष्ण राम। कुछ लोग बोले, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कामदेव हैं, दोनों ही बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर अद्भुत आकर्षक। और कोई बोला कि हमें ऐसा लगता है कि ये लगता है कृष्ण बलराम ही है ना। तो गौरांग महाप्रभु कृष्ण ये तो जान गए, साथ में एक और आ गए, बोले बलराम लगता है, ये तो बलराम ही है, निश्चित रूप में। क्या बोले हमें किसी विशेष न जाने, कृष्ण को ले देना से आई लाना पाने। कोई बोला मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण के गोद में अनंत शेष आ गए। हाँ, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, सही गेस कर रहा है, लेकिन बोला मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है। यह बोले दुई सखा जे न कृष्णार्जुना, से मत देखिलाम स्नेह परिपूर्णा।
कोई और बोला, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये दो सखा कृष्ण और अर्जुन तो नहीं है कहीं, क्योंकि एक का तो कंफर्म है कृष्ण है, आइडेंटिटी कंफर्म है एक का, दूसरे का जो है कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। तो कोई अनंत है, कोई लक्ष्मण, कोई बलराम, कोई बोला लगता है अर्जुन तो नहीं है कहीं। हाँ, जो दो एक दूसरे को इस प्रकार से इतना प्रेम से परिपूर्ण है। यह भले दुई जन बड़ा परिचय, किछु न बूझी सबा, हमारे पूरे काय। कोई बोला कि सिंस दे आर वेल नोन टू ईच अदर, ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों कौन है क्या है, लेकिन ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जस्ट एक दो घंटे पहले मिले ऐसा नहीं बोल सकते, ये जन्मों जन्मों से जानते हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दे स्पीक थ्रू देयर जेस्चर्स। लेकिन ये जो सारे सारे ये दोनों बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, समझ के बाहर है। हाँ, हे मता हरिष सकल भक्तगान, नित्यानंद दर्शन करे न कथान। इस प्रकार से सभी भक्त लोग आनंदित होकर के ये कथा को चर्चा कर रहे हैं। इसका जो लॉर्ड मीटिंग विद नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु के साथ ये मीटिंग को चर्चा कर रहे हैं। रहने दीजिए, अभी मत करिए, सबका ध्यान इधर जाएगा, कथा से विचलित हो जाएंगे सब। बाद में कर लीजिए, क्लास के बाद पी लीजिए। नित्यानंद गौर चंद्रा दर्शन, यह रस बने है बंध विमोचन। एक प्रकार से नित्यानंद और गौरी चंद्र भगवान, इन दोनों का जो दर्शन है, मिलन, इसको जो भी सुनेगा, यह श्रवण है बंध विमोचन, वो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। कौन से बंधन से? ये जो फुलिशनेस, संसार के फुलिशनेस, सो कॉल्ड प्रेम का बंधन, उससे मुक्त हो जाएगा। और जो वास्तविक कृष्ण के साथ जो प्रेम का हमारा बंधन है, उसमें आ जाएगा। यानी भगवान के संसार भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो सब लोगों ने सुना है ध्यान से? कौन कौन ध्यान से सुन? ये सकल कथा, ऐसा तो ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है नित्यानंद गौर चंद्र दुहे ऐसा, इन दोनों का मिलन का बोला गया। तो हालांकि ऑनलाइन वाले भक्त तो आ रहे थे, लेकिन आप लोग, ये लगभग 3 साढ़े 3 घंटा कथा चली है, मिलन, ठीक है। तो जो भी ये सुना उसको, संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन, नित्यानंद वही अन्य नहीं को न जान। तो नित्यानंद कौन है? नित्यानंद alone served the Lord as his companion, friend, brother, umbrella, bed and carrier। नित्यानंद ही एकमात्र हैं जो भगवान को उनके संगी बनते हैं, संगी, सखा बनते हैं, भाई बनते हैं, छत्र, शयन, वाहन, सब कुछ मिलते हैं उनके, और इस प्रकार से सेवा करते हैं। नाना रूपे सेवे प्रभु अपना इच्छाए, जारे देना अधिकार से जन पाए। किसको मिलेगा? नहीं समझे? नाना रूप है, अनेकों प्रकार से अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा से नित्यानंद बलराम गौरांग महाप्रभु का, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं, और जिसको अधिकार देंगे उसी को मिलेगा महाप्रभु का सेवा। समझ गए? तो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा प्राप्त करना है, तो उसका अधिकार किसके पास है? नित्यानंद के पास। बिना नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट एंट्री नहीं है। हाँ, नहीं मिलेगा। और जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा नहीं मिलेगी, तब तक माया की सेवा से निवृत्त नहीं हो सकता। देयर इज नो रिटायरमेंट माया सर्विस। यहाँ पे तो सेवा से निवृत्ति मिल जाती है, माया की सेवा से निवृत्ति नहीं मिलती। वहाँ शरीर बूढ़ा हो जाता, 60 साल का हो जाता, तो बोलते ठीक है, तो बूढ़ा हो गया, अभी निवृत्त कर दो, फ्री कर दो, आप आराम से रेस्ट लीजिए। ये माया की सेवा से निवृत्ति मिलती है? नहीं, 95 वर्ष का होगा तब भी नहीं मिलेगी। बेड में लेटा होगा, मृत्यु, अंतिम सांसें गिन रहा होगा, तब भी माया को सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आंख फाड़ फाड़ के चालू हो जाए। ये कथा मालूम है? अकबर ने बीरबल से पूछा, ये मालूम है इसको, ये सब पता मालूम है? नहीं मालूम? अकबर ने पूछा एक बार बीरबल से, बताऊं क्या? ठीक है, बता दूं। अकबर ने पूछा कि ये जो लस्ट है, काम वासना कब खत्म हो? बीरबल ने बोला कभी नहीं। माया के सेवा ना इतना जल्दी थोड़ी निर्मित करी। तो बीरबल बोले मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो उस क्षेत्र में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, 95 वर्ष का, बस अंतिम सांसें गिन रहा था, 2 4 10 सांसें बची होंगी कुछ। तो बीरबल बोला कि हाँ,
क्या क्या बोलते हैं, राजा को कैसे एड्रेस करते हैं, बोलिए। जहाँ बोला वो, पता नहीं जो भी। जहाँ चलिए मैं आपको प्रूफ लेके दिखाता हूँ। बोले ठीक है चलो, तो लेके गया बूढ़े व्यक्ति के पास, मरने वाला है। बोला लेकिन एक साथ है, एक शर्त है, आपकी जो सबसे छोटी पुत्री है 17 साल की, उसको साथ में लेके आओ। हाँ, और पहले उसको भेजेंगे आप, ठीक है, और आप दरवाजे पे खड़े रहना, नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगा, फिर आप आना, फिर पुत्री को भेज। तो जब सेंटर के सामने वो व्यक्ति बिल्कुल व्यक्ति लेटा हुआ है, बीरबल गया है, वो लेटा है, आंख खुली, ऐसे आंख बंद ही रही, कॉल बंद कर दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया तो देखा कोई आ रहा है, फिर आंख खुली, फिर बंद कर दिया। अरे मंत्री आया, राजा आया, कोई सम्मान का रिस्पेक्ट का सिर भी नहीं हिलाया, क्या डरना अभी, मार दो भाई, दो चार कांसे बचे। फिर जब अकबर की पुत्री आती है, तो बिल्कुल गेट को चालू करता है, और पूरा ऐसे ऐसे देखता है। अकबर समझ गया, बीरबल बोला हो गया, बस यही था। बूढ़ा व्यक्ति फिर जिज्ञासा किया होगा, क्या भाई क्या है काम, बोला हो गया काम, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, हो गया चलो। समझ गया, इसको बोलते हैं माया की सेवा। माया की सेवा से निवृत्त नहीं हो सकता कोई, एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भी निवृत्त नहीं हो सकता। कब निवृत्त होगा माया की सेवा से? जब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों में सेवा मिलेगी तब। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण कमलों में सेवा कब मिलेगी? जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा। नित्यानंद प्रभु जब अधिकार देंगे, क्योंकि उनके अधिकार में है ना, ग्यारह देना अधिकार से ही जन पाए, हाँ, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, महायोगी स्वर वैष्णवा महिमा अंतरिहा न जाना है सब। इवन द ग्रेटेस्ट वैष्णव एंड योगी कौन? सबसे बड़े वैष्णव कौन है? महादेव, शिव जी भी इनके महिमा का अंत नहीं जानते। ठीक है, नित्यानंद प्रभु की महिमा का अंत नहीं जानते हैं। ना जानिए तार चरित्रागात, पाइया वो विष्णु भक्ति है तारवाद। The progress of anyone who blasphemes him without understanding the depth of his characteristics is obstructed, even if he achieves devotional service to Vishnu. कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति का, उस भक्त का भी, हाँ, भक्ति जो है, ये प्रकृति पूरी तरह से बाधित हो जाता है, जो नित्यानंद रूप के दिव्य चरित्र को न समझने के कारण उनका निंदा कर। क्योंकि नित्यानंद रूप का जो दिव्य चरित्र है, वो साधारण साधारण मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, देवताओं को छोड़ दीजिए, जो भक्त लोग भी हैं वो भी नहीं समझ पाते कई बार। इसलिए महाप्रभु खुद इस लीला में सारे वैष्णव, अभी नित्यानंद रूप फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो नित्यानंद रूप के दिव्य चरित्र को दिखा दिया, हालांकि कि कैसे ये कृष्ण प्रेम में हमेशा विवल रहते हैं, भागवत का श्लोक उच्चारण करा के वैष्णव समझ गए। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनको व्यास पूजा कराएंगे, उनके चरण कमलों का जो जल है सब वैष्णव को प्रदान करेंगे, और सब वैष्णव को सावधान करेंगे कि भाई, हाँ, इसके चरित्र को देख करके भटक मत जाना, निंदा मत करना। हाँ, ये मेरे प्रेम में पूरी तरह से विवल है, मेरे प्रेम में विवल होकर के कुछ भी करता रहता है। हाँ, कोई नहीं जानता कब क्या करे। एक बार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के घर में आ गए, कैसे दिगंबर वेश में। प्रेम में विवल थे, कुछ समझ ही नहीं है, कपड़ा पहनो नहीं पहनो। आ गए सामने, महाप्रभु बोले, अरे क्या हुआ, किधर आए हो? तो जो कुछ प्रश्न पूछते उत्तर कुछ और देते हैं। आज मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। पूछ रहे नित्यानंद ऐसे कैसे आ गए, कुछ पहन तो लेते। बोले आज मैं, मुझे खाना है, मुझे खिलाओ, ऐसे विवल होकर के बोलते गए। महाप्रभु प्रयास करे कुछ कुछ बोलने का, पूछने का, समझे नहीं। महाप्रभु खुद ही अपना उतरी निकाल के उनको लपेट, बोले भाई तुम अवधूत हो, मेरी घर गृहस्थी है, मैं भी घर गृहस्थी की लीला कर रहा हूँ, मेरी पत्नी है, माँ है। तो इसलिए हरे कृष्णा। महाप्रभु पहले ही स्थापित कर दिए कि इनके शरीर में डाउट मत करना, ये कौन है। आज भी यहाँ तक कि भगवान शिव भी इनकी महिमा के जो सीमा है उसको समझ नहीं सकते। अलार्म बज रहा है, अलार्म अभी क्यों बज रहा है? और अभी गलत समय पे अलार्म बज रहा है, अभी नवदीप धाम में सारे नियम के परे हैं। प्रभु, बस ये कहना था कि कुछ माता जी लोग भी है ना साथ में, तो उनका दवा ववा का टाइम ना हो रहा हो, प्रसाद तो नहीं लेना है ना किसी को, नहीं, मैं आपको और यहाँ से सब कुछ छूट, हमने जैसे यहाँ पे सब कुछ छूट दिया हूँ, जितना भी दवा है प्रसाद है, आप लोग ले लीजिएगा ना। और यहाँ पे आ रही भक्ति, और आप आपका। टेंशन मत लो। हाँ, मेरा भी है, मेरा हो जाए, मेरा है, मेरा हो जाए।
धन्य नित्य चरित्र अगाध बाह्य विश्व बंदित है कारोबार। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, हव मोर प्राणनाथ हे मनस्काम। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य, ये चैतन्य भागवत में कई बार ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को जो सोचता रहे, वो मेरे हमेशा प्राणधन रहेंगे। ठीक है। और बोलते हैं लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु को निंदा करेगा, तो सारे सारे सीढ़े लाठी मारो, ऐसा बोलते हैं। जैसे सिर में मैं लात मारता हूँ, क्यों लात मारे? ताकि सिर में लात पड़ेगा तो सर वैष्णव शुद्ध वैष्णव की चरण धूलि मिलेगी, तो शुद्ध हो जाएगा, फिर नित्यानंद प्रभु का निंदा करना बंद कर देगा। इसलिए लात मारते, समझ है ना? गलत नहीं समझने कि क्यों लात ऐसा कैसे बोल दी। चैतन्य मेरा प्रिय देहा, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है नित्यानंद राम, इसलिए आओ मोर प्राणनाथ यही मनस्काम, यही मेरे प्राणनाथ रहे हमेशा के लिए, ये एकमात्र मेरी इच्छा है, देयर इज नो अदर डिजायर। समझ गए? केवल ये एकमात्र इच्छा रखना चाहिए और सारी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है छोड़ने का, इतना परेशान इतना टेंशन क्यों ले रहा था? हाँ, देखो, एक बहुत बड़ा बास्केट, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें हैं, एक अच्छी चीज है। तो आप क्या करोगे? गंदी गंदी चीजों को निकालोगे? ये टेंशन नहीं लेने का, अच्छी चीज को लेके आगे बढ़ जाना। समझ गया ना? हाँ, इसलिए ये परेशान नहीं, ये भौतिक इच्छा को कैसे निकाले, ये नहीं हो सकता मेरे से, ये माया बहुत पावरफुल है, तो रहने दो। मन 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 का है ना, मन को चाहिए, मन की इच्छा है, मन चाहता है मुझे ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, ये वो करना है, तो जाओ भाई तुम करो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को बस क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं यही करना है। हाउ मोर प्राणनाथ यही मनस्काम, my only desire is that Nityananda Ram, who is most dear to Lord Chaitanya, may be the Lord of my life. मेरे प्राण के हमेशा नाथ, प्राण ईश्वर बने रहे नित्यानंद प्रभु, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रिय है। यही एकमात्र मेरा मनस्काम है और कुछ नहीं। By His mercy, my mind became attracted to Lord Chaitanya. सुन लीजिए, कौन चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हो सकता है? महाराज साधे अष्टा चैतन्य तेमति, महाराज जाए लिखी चैतन्य रस्तुति। उनकी कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हुआ हूँ, और उनकी आज्ञा से मैं ये चैतन्य महाप्रभु की स्तुति लिख रहा हूँ। रघुनाथ यदुनाथ वेद नाम भेद, हे मत भेद नित्यानंद बल्लभे। वैसे रघुनाथ यदुनाथ बोलते हैं भगवान के अलग अलग नाम, वैसे ही नित्यानंद बोलो या बल्लदेव बोलो, एक ही बात। संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, जय डूबीबे से भजू का निभाई चंदे। अब बोल रहे हैं, देखो मेरी इच्छा ये है, बोल दिए क्या इच्छा है मेरी? चैतन्य महाप्रभु को सबसे प्रिय नित्यानंद राम, वही मात्र एक मेरे प्राणनाथ बने रहे, और कोई प्राणनाथ, प्राणनाथ मतलब जान, मेरे जान केवल नित्यानंद जान, ये जान बने रहे और कोई जान ना बने, बाकी सब जान ले लेंगे। केवल यही श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्याम जान आखिर श्लोक में आया है, वो एकमात्र जान बने रहे, ये इच्छा प्रकट किए। लेकिन अब बोल रहे हैं संसार है अपार, भक्ति रस आगे रहे, लेकिन हर अपने की कोई इच्छा रखता है, अगर संसार को क्रॉस करके भक्ति के सागर में डूबना चाहता है अगर कोई, तो संसार को क्रॉस करके भक्ति के सागर में अगर कोई डूबना चाहता है, जे डूबी गए इसका इच्छा से भज निताई चांदे, कर लो भाई नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का पूजा सेवा कर लो। कौन कौन करना चाहता है? संसार को पार करके भक्ति के सागर में कौन कौन डूबना चाहता है? हाँ, डूबना चाहता है, डूबना है भाई। हाँ, ऑनलाइन भक्तों में कौन कौन है? नहीं, माया के सागर में डूबना चाहते हैं भक्त। और संसार के सागर, मिठाई चंद्र के सागर में डूबिए। कौन? जेवादाय ये कथा है तत्पर, सुनिए सुनिए, सुनिए, ये बात है नहीं नहीं, कुछ समझ नहीं आया अभी। तो बहुत परेशान करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ऐलान लगा के रखते हैं। ये बात है एक दफा है तत्पर, सगोष्ठी रे तारे वर दाता विश्व सुने। Anyone who attentively chants these topics receives with his associate benediction given by Vishwambar। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, आखिरी लाइन तो सुन लीजिए।
बोल रहे हैं जो इस, हाँ सुनिए पहले इसकी सुनिए अच्छे से। बोल रहे हैं जो इस कथा को बड़े तत्पर होकर के करता है, तो भगवान विश्वम्भर की कृपा से अपने गोष्ठी के साथ, गोष्ठी मतलब जो लोग उसके साथ हैं, सुन रहे हैं, फॉलोवर जिसके सपोर्ट करते हैं, वो सबको साथ में लेकर के भगवान के धाम जाएगा। समझ गए? हाँ, तो डिस्टर्ब नहीं करने का भगवान, इसलिए वृंदावन ठाकुर आपको बोल दिए हम डिस्टर्ब मत करें। हाँ, ये वाला है यही कैसा है यह तत्पर, तत्परता को खत्म कर रहे हैं। सगोष्ठी रे तारे वर दाता विश्वम्भर। बस आखिरी बचा, बस 5-10 मिनट हो जाए। आप लोग लेकिन जान चले जाएगा जिसको प्रसाद लेने। मैं चलेगा मेरे को मैं पाऊंगा, मेरे को मिल जाएगा कहीं कहीं, भगवान महाप्रभु दे दे जगह पे दुर्लभ बड़ा। सुनिए सुनिए, जगत है दुर्लभ बड़ा विश्वम्भर नाम, श्री प्रभु चैतन्य सवार धन प्राण। पूरे जगत में विश्वम्भर नाम बहुत दुर्लभ है। लॉर्ड श्री चैतन्य द लाइट एंड सोल ऑफ ऑल। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंदा चांद जान वृंदावन दास कछु वदा जुबे गाना। ठीक है, खत्म करा दिया अभी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद, ये जिनके एकमात्र क्या है, श्याम। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान करें। हरि बोल। निताई गौर चंद्र की जय। गौर हरे कृष्ण।